प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी किस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको हम आगे सिखाएंगे। तो उससे पहले देख लीजिएगा, आप लोगों का विषय कोड 112 रहेगा। टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों सेशन ए में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न है कि 1 न्यूटन मीटर यानी कि जो ना 1 nm बराबर क्या होता है। तो नोट करिएगा, पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपका 1 जूल के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि बताइए जो ना संपीड़ित कमानी का जो है ना संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा लगभग कितनी होती है। तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आप 3 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 4 नंबर है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। तो नोट करिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि शक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एम तथा जो ना 2m द्रव्यमानों में दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं। तो बताइए इसकी गतिज ऊर्जाओं का जो है ना अनुपात क्या होगा। तो आप नोट करेंगे, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:2 होगा। तो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए नोट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला गया, शक्ति का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर प्रश्न है, यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 kg की 2 वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनट से ले जाते हैं। तो बताइए वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको नोट करना है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या, तो दोनों व्यक्ति द्वारा समान होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। तो बताइए 60 kg का एक मनुष्य उस पर जो ना मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। तो आप नोट करिएगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर जो ना इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है कि यदि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है, तो बताइए मशीन की शक्ति क्या होगी। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको नोट करना है, 128 वाट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक इनमें से सभी हो जाएगी। तो राइट आंसर आप लोगों को डी याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कैल्शियम फास्फोट जो ना फास्फोट का सही सूत्र क्या है। तो आप नोट करेंगे, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका CA3PO4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको डी नोट करना है। 12 नंबर प्रश्न है, 5 मोल में NH3 का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप नोट करेंगे, 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 85 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 ग्राम कैल्शियम यानी कि Ca में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी। तो 12 नंबर का आपको याद रखना है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका जो ना 0.25 मोल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको मैं भी सारे प्रश्नों का आंसर की बेस से बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की चलिए कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको पहले सिखाता हूँ, फिर आकर के हम सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर जो ना बताएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करना है तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। आपको जो है ना इस पर क्लिक करना है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे
जाएगा तो देखिएगा क्लास 9th का एक आपको यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा क्लास 9th का सेशन और यहाँ पर आपको जुलाई मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिल रहा होगा देखने को। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और उसके बाद पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कैसे किया जाता है, नीचे की ओर पेज को खींच देना होता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आया। नीचे आएगा तो पहले मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है। तो ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम दोगे क्लास 10 का। तो 2026 के लिए जल्दी कुछ ही दिनों में आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम खत्म होते। तो आप लोग जरूर तैयार रहना, जुड़ जाना इससे। चलिए इसके बाद नीचे आएगा तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। आप चलिए हमें फिलहाल अभी करना है साइंस का पेपर। तो साइंस का यहाँ है, साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा, उसके बाद पेज को जरूर रिफ्रेश यहाँ भी कर लीजिएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने प्यारे बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर डाला गया। आप 300 प्रश्नों का आंसर की यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, आकर के। तो यहाँ से आकर के अपना लिखना चाहे तो लिख लीजिए। फिर नीचे आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, तो आकर के यहाँ से लिख लीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 बोला गया कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे। तो आप नोट करिएगा 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0.05 मोल होगा, तो राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आयरन का लैटिन नाम क्या होता है। तो आपको याद कर लेना है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फेरम हो जाएगा। इसके आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 17 नंबर बोला गया CO का मोलल द्रव्यमान क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 28 ग्राम प्रति मोल होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पूछा गया आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। तो यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। तो 18 का आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देख लीजिए C4H48O4 होगा, तो ऑप्शन ए नोट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी। तो आप 19 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 के बराबर होगी। 20 है एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र यदि C2H4O2 है। तो बताइए इसका सरल सूत्र क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 20 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल डी करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न है कि गेहूं किस प्रकार का फसल है। तो आप नोट करेंगे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि रबी फसल होगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया 2 चूंकि 4D किसका सामान्य उदाहरण है। तो आप 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका जो ना खरपतवार नाशिका, यानी कि कचरा वगैरह का होता है ना, कचरा वगैरह के लिए साफ करने के लिए, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए राइट आंसर जो होगा नोट कर लेना है। क्या था क्वेश्चन, कौन सी स्वदेशी गाय है, स्वदेशी गाय है ना। तो आप नोट करिएगा राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि ये आपका गिर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। प्रश्न की निम्न में से कौन बधिया बनाए गए नर है। तो नोट करिए 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वेल होगा। इसके आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति या नस्ल है। तो 25 का राइट आंसर डी होगा, ये आपका जो ना जाफराबादी हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्यारे बच्चों वैसे आप लोगों को 25 प्रश्न ही बनाना है, तो मैंने 25 प्रश्नों का आंसर की बता दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 26 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है। खली या तेल, केक या गुड़ पशुधन के आहार के भाग कौन है। 26 नंबर है। 27 के निम्नलिखित में से हरित गृह गैस कौन है। उसके बाद 28 नंबर की वायु में लैंड प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है। ये इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 29 के वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन में उत्सर्जित नहीं होते। और 30 के निम्नलिखित गैसों में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताते हैं। देखिएगा खंड व में ना 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, इसमें लघु यानी कि 5 प्रश्न बनाना है, 2 नंबर बोला है। ये 10 नंबर के लिए आप लोगों का होगा। यहाँ पर देखिए
कि पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दें। 2 नंबर प्रश्न की मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 3 नंबर है कि क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है। और 4 नंबर की तत्व का जो ना ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। और 5 नंबर की उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। और 6 नंबर की परमाणु जो ना बहु परमाणु आयन क्या है उसको उदाहरण समझाइए। 7 नंबर है 2 वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। और 8 है कि ओजोन स्तर हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो आप यहाँ पर देखिए अब 5 नंबर तक ही उत्तर बनाना है। मैं 5 नंबर तक का उत्तर जहाँ बताया हूँ डाउनलोड करने, वहाँ कुछ ही देर में डाल दूंगा, जाकर के कर लेना डाउनलोड। इसके आगे देख लीजिए प्रश्न आपसे पूछा एक और की बताइए VOD का उल्लेख करें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बनिक खेती में क्या होता है। आगे बढ़िएगा, दीर्घ उत्तर प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें 11 से 15 तक है, 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर वाला है, यानी 15 नंबर के लिए ये आपका होगा। तो देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न की गतिज ऊर्जा की परिभाषा दे। v वेग में गतिशील m द्रव्यमान के पिंड गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक करें। 12 नंबर की कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। 13 नंबर की सरल सूत्र और अनुसूत्र में अंतर स्पष्ट करें, दोनों किस प्रकार जो ना परस्पर संबंधित है। 14 नंबर की जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय स्पष्ट करें। 15 नंबर की मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों मैं 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर का उत्तर जो है ना वहाँ पर जाकर के वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। और वीडियो के माध्यम से भी मैं आंसर की लेकर के आऊँगा, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।